हेलो जी, राधे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। इसमें हम बात करेंगे लोगों की मेंटलिटी की कि कितनी ज़्यादा जीरो एकदम शून्य हो गई है। हमारे यहाँ ये भागवत कथा स्टार्ट हुई थी अभी 26 से। तो ये हमारे एक पंडित जी महाराज हैं, ये आए थे वृंदावन से। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कथा मतलब कह रहे थे ये। तो ये हमारी गली में आई थी। एक आंटी ने बोला कि देखो ये लोग वृंदावन से आए हैं और ये श्रावण मास में मतलब कथा कहना चाह रहे हैं। तो हस्बैंड बाहर निकल के आए, सबसे पहले वही आए। तो उन्होंने बोला कि हाँ बताओ। तो बोले मेरे को ना भागवत कथा कहनी है। मैंने 108 भागवत कथा कहने का संकल्प वगैरह लिया हुआ। मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस जो टेंट वगैरह ये सारा जो होता है बस इसी का ही पे करना होता है। वो इतना तो आ ही जाता है, तो हम बस उसी में ही अपना सब कुछ कर देते हैं। तो फिर जो हमारा यहाँ जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ वाला जो मतलब पार्क था, तो उसकी भैया देख रेख करते हैं। उन्होंने मना कर दिया था कि उसमें छोटे छोटे पेड़ हैं और इसमें मतलब मत करो, बच्चे बच्चे आएंगे पेड़ों को मतलब वो कर देंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। तो हस्बैंड लेके गए थे यहाँ से 100 या 150 मीटर आगे एक और पार्क है उसमें। तो बोले कि ठीक है। अच्छी खासी कॉलोनी है ये, हमारे एरिया की सबसे ज़्यादा पॉश कॉलोनी, जिसमें कहते हैं बहुत रईस लोग रहते हैं, जहाँ की ना घर नहीं मतलब घर नहीं भैया बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं। तो बेचारे वो देख के खुश हो गए, चलो यहाँ कम से कम मतलब भागवत कथा वगैरह कहूँगा, मेरा एक ये भी पूरा हो जाएगा जो उन्होंने लिया हुआ है संकल्प, और जो हमारे मतलब जैसे साउंड वगैरह होते हैं, टेंट वेंट होता है, और उसका भी निकल आएगा ही, क्योंकि इतने अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो बेचारों ने 26 से स्टार्ट किया। तो 26 को थी उनकी कलश यात्रा। तो सच बता रही हूँ आपको, 10 मतलब 11 लोग भी आने के लिए रेडी नहीं थे वहाँ पर। तो उनका ना पहले दिन से ही बहुत मतलब मूड एकदम ऑफ सा हो गया था कि कैसे लोग हैं यहाँ के। जब हम सब लोगों ने बोला कि आप बिल्कुल भी है ना टेंशन नहीं लो, हम सब लोग बोलेंगे जाके। तो हमने ना मतलब ऐसे 4-6 लोगों से घर घर जाके थोड़ा बोला कि देखो वहाँ पे मतलब भागवत हो रही है, आप सब लोग चलो और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और उनका कोई वो नहीं है चार्ज, वो तो मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि किसी एक ने मतलब उनसे बात करके और किसी एक की हो रही है, वो हम सब लोगों की है, मतलब सार्वजनिक है। तो चलो, तो सब लोगों की ये था, अरे क्या होता है, ये है वो है, मतलब ऐसी बातें थी, अरे कुछ नहीं होता और इन लोगों का तो ये मतलब धंधा है, ये है वगैरह, ऐसे करके बात कर रहे थे। जबकि भैया आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारी भागवत कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो कहते हैं ना मनुष्य पता नहीं आज के टाइम का कैसा ही हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। पता मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वहाँ पे 7 लोगों से ज़्यादा नहीं थे और जेंट्स तो कोई था ही नहीं। जबकि उनका इतना अच्छा साउंड था, आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रही थी और इतनी बढ़िया भागवत कह रहे थे, इतनी अच्छी उनकी भाषा शैली और एक एक शब्द और बहुत ही अच्छी, और आवाज़ भी एकदम बढ़िया। तो मतलब उन्होंने माइक से बोला भी कई बार कि भैया आप लोगों को, मैंने तो ये सोचा था इतनी बड़ी कॉलोनी है और इतने अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं, इतने बढ़िया, जिनके पास की किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना आध्यात्मिकता तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। भगवान के लिए प्रेम जीरो, एकदम से जीरो। वो होता है ना मतलब जैसे क्लब जाना, रेस्टोरेंट जाना, किट्टी पार्टियां अटेंड करना, बस ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और भगवान के नाम के लिए सच बता रही हूँ कि मतलब बहुत कम लोग, ऐसा नहीं कि सारे जितने आ रहे हैं वहाँ पे वो तो हैं ही हैं, लेकिन उनके अलावा कितनी बड़ी कॉलोनी। बेचारों ने घर घर जाके पैम्पलेट मतलब बांटे थे कि देखो भाई हो रही है, सब लोग आना। रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे कि हम लोग मतलब वृंदावन से आए हुए हैं। तो जब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि लोगों की सोच कितनी ख़राब है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ है तो इतनी बड़ी कॉलोनी है ना, पॉश कॉलोनी जिसको कहेंगे, रईसों की कॉलोनी, लेकिन दिल उनका एकदम जीरो, बिल्कुल भगवान के लिए ना कोई प्रेम है ना कुछ है। और सोचो आज चौथा 5वें दिन तक वहाँ पर ना वही 8-10 से ज़्यादा लोग नहीं थे, और जेंट्स तो जैसे मैंने बताया कि कोई आता ही नहीं था। तो बेचारे फिर एक बार इतने दुखी हो गए थे। हम सब लोगों ने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोगों का हम सब, वो कह रहे भाई हमारा कुछ नहीं, लेकिन हमें अगर ऐसा पता होता तो हम इतना बड़ा टेंट वेंट अरेंजमेंट नहीं करते। फिर तो हम अपना बस ऐसे ही अपना आसन बिछा के, और जो मेरा मतलब था संकल्प मैं उसको अपना कर लेता पूरा। अब इतना बड़ा टेंट वगैरह, आप लोगों को पता ही होगा कि इन सब का भी ना अच्छा खासा पैसा जाता है भैया। टेंट भी कोई ऐसे ही नहीं आता, साउंड टेंट।
तो हम लोगों ने उनको बहुत धैर्य बंधाया कि नहीं आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम सब लोग हैं, हेल्प करेंगे, जितना हमसे होगा हम सब लोग हेल्प करेंगे। तब कहीं जाके बेचारे, तो मैं यही कहना चाहूँगी भैया, कहते हैं ना बड़ी बड़ी जो घरों में रहने वाले लोग हैं, जो दिखते हैं बाहर से बड़े रईस हैं, उनके दिल बहुत छोटे होते हैं, नहीं होता उनके लिए भगवान से प्रेम। ये नहीं जानते हैं कि अखिल ब्रह्मांड का रचयिता अगर उसने इतना दिया है ना, तो वो एक पल में छीन भी सकता है, तुम्हें राजा से रंक भी बना सकता है। भाई उसने तुम्हें दिया है तो तुम अच्छे कामों में खर्च करो, है ना। और अगर तुम नहीं करते हो तो अभी तो भोग लोगे, आगे फिर पता है कौन सा जन्म मिलेगा, सुअर का, कीड़े का, मकोड़ों का, कुत्तों का, ये जन्म मिलता है। फिर कहते हैं ना, फिर घर घर जाके फिर एक एक रोटी के लिए, टुकड़े के लिए फिर परेशान वही लोग रहते हैं जो अभी मनुष्य योनि में रहते हुए भी अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोगों की मेंटलिटी एकदम जीरो, बिल्कुल जीरो। तो मन ना बहुत ज़्यादा खराब हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की जैसी मर्जी।